हेलो आइल सीकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सितंबर टू दिसंबर 2023 क्यू कार्ड्स लिस्ट में से क्यू कार्ड नंबर 15 करने वाले हैं। द पार्टी यू एंजॉयड। आई वेरी वेल नो दैट यू एंजॉय माई क्यू कार्ड्स ऑल्सो। आपको वोकैबुलरी अच्छी लगती है, सेंटेंस पैटर्न अच्छे लगते हैं, आप प्रिपेयर भी करते हो इससे। बट आई हैव नोटिस्ड कि आप लाइक नहीं करते वीडियो को। सो इन द एंड ऑफ द वीडियो डोंट बी अ माइजर। कंजूसी मत करना वीडियो को लाइक करने में। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। इट इज डिस्क्राइब अ पार्टी यू एंजॉयड। आपने किसी पार्टी के बारे में बताना है जिसको आपने बहुत एंजॉय किया। व्हेन एंड वेयर द पार्टी वॉज हेल्ड। ये पार्टी कब और कहां पे हुई। व्हाट काइंड ऑफ पार्टी इट वॉज। ये कैसी सी पार्टी थी। बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, रिसेप्शन पार्टी, कौन सी पार्टी थी। What you did in the party, आपने इस पार्टी में क्या किया। एंड एक्सप्लेन वाई यू एंजॉयड द पार्टी। और इस बात को एक्सप्लेन करना है कि आपने क्यों इस पार्टी को एंजॉय किया। द आंसर इज आई एम फॉन्ड ऑफ पार्टीज। मुझे पार्टीज करने का बहुत शौक है, पार्टीज को अटेंड करने का। वेन एवर आई गेट अ चांस टू अटेंड अ पार्टी आई नेवर स्किप इट। तो इसलिए जब भी मुझे कोई पार्टी अटेंड करने का चांस मिलता है तो मैं कभी भी इसे स्किप नहीं करती। आई ऑलवेज अटेंड इट। आई हैव अटेंडेड काउंटलेस पार्टीज। काउंटलेस की जगह पे आप न्यूमिरस, इन्यूमिरेबल भी यूज कर सकते हो कि मैंने बहुत सारी पार्टीज एंजॉय की हैं। बट हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वन विच हैज लेफ्ट एन इनडिलाइबल इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। तो मैंने पार्टीज तो बहुत एंजॉय की हैं, बट यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी पार्टी की जिसने मेरे माइंड पे एक इनडिलाइबल इम्प्रेशन छोड़ा है। इनडिलाइबल इम्प्रेशन मीन्स जो ऐसा सा इम्प्रेशन छोड़ा है जो आपको कभी भूल नहीं सकता। मीन्स इतनी मेमोरेबल सी पार्टी थी ये मेरे लिए। इट वॉज द वेडिंग रिसेप्शन पार्टी ऑफ माई कजन हेल्ड लास्ट ईयर। ये मेरे कजन की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी थी जो कि लास्ट ईयर हुई। वेन वाला क्वेश्चन हमने आंसर करना था तो हमने टाइम बता दिया कि ये पार्टी लास्ट ईयर हुई थी। दिस पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन एट अ पैलेस नेम्ड सिडनी हाइट्स इन लुधियाना। अब हमने टाइम बताना था प्लस वेन्यू बतानी थी। वेन एंड वेयर दिस पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड हमने बता दिया। ये कहाँ पे हेल्ड हुई। सिडनी हाइट्स लुधियाना। किसी पैलेस का नेम मेंशन कर सकते हो, किसी भी सिटी का नेम मेंशन कर सकते हो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। बोथ माई कजन एंड हिज वाइफ आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सॉरी कैनेडा। मेरा कजन और उसकी वाइफ दोनों कैनेडा के सिटीजन्स हैं एंड हैड कम टू इंडिया स्पेशली फॉर सॉल्मनाइजिंग देयर मैरिज। अपनी मैरिज को ही सॉल्मनाइज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, लाइक मैरिज करवाने के लिए वो इंडिया आए थे। This party was unique as the couple had made all the arrangements in their Canadian style. ये पार्टी यूनिक, सबसे अलग क्यों थी? क्योंकि इसमें कपल ने, मीन्स हस्बैंड वाइफ दोनों ने अरेंजमेंट्स किए थे अपने कैनेडियन स्टाइल से। The entry of the newly married couple was extremely grand. Extremely grand is a collocation. पार्टी में जब कपल की एंट्री हुई तो ये बहुत ही ग्रैंड एंट्री थी, बहुत रॉयल एंट्री थी। बीइंग अटायर्ड, अटायर्ड मीन्स ड्रेस्ड। बीइंग अटायर्ड एज अ प्रिंस एंड द प्रिंसेस दे एंटर्ड वॉकिंग स्लोली while being showered, while flowers being showered on them from both the sides. तो जब उन्होंने एंट्री की वो बिल्कुल प्रिंस और प्रिंसेस की ड्रेस से अटायर्ड थे, ड्रेस पहनी हुई थी उन्होंने। और जब वो एंटर कर रहे थे तो साइड से उनपे फ्लावर्स शावर किए जा रहे थे। आफ्टर दिस ऑल द क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द कपल वर इंस्ट्रक्टेड टू एंटर द मेन हॉल डांसिंग ऑन द बीट्स ऑफ द सॉन्ग्स फॉर विच दे हैड बीन ट्रेन्ड अर्लियर। उसके बाद जितने उनके क्लोज रिलेटिव्स थे कपल के, उन सब ने एंटर करना था मेन हॉल में डांस करते हुए और अपनी उस सॉन्ग की बीट्स पे डांस करते हुए जो वो उन्होंने पहले से प्रिपेयर की हुई थी, उनकी ट्रेनिंग ली हुई थी स्टेप्स की। It was really an amazing thing
for which all present there. तो ये बहुत ही अमेजिंग थिंग थी वहां पे प्रेजेंट सब लोगों के लिए, उनको बहुत अच्छी लगी ये मूव जो थी. All the people sitting in the hall were eagerly watching and enjoying the dance moves of the entrants. Eagerly watching, बहुत उत्सुकता से वो देख रहे थे जितने लोग भी वहां पे थे. And enjoying the dance moves of the entrants. Entrants means जो एंट्री कर रहे थे, जो रिलेटिव्स थे जो डांस करके एंट्री कर रहे थे, उनके डांस मूव्स को सभी लोग एंजॉय कर रहे थे. Another interesting thing was that the songs were selected on the basis of the qualities which the couple represented. इसके अलावा और इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि सॉन्ग वो सिलेक्ट किए गए थे जो वो कपल रिप्रेजेंट करता है, कि जैसे कुछ कोलसम सा कपल है उनके लिए वैसा सा सॉन्ग लगाया हुआ है, कोई लविंग सा कपल है वैसा सा सॉन्ग लगाया हुआ है. तो उनकी जो क्वालिटी वो रिप्रेजेंट करते थे उनके बेसिस पे सॉन्ग की सिलेक्शन हुई थी. आई एंजॉयड इट थॉरली. मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा the decoration all around with the real flowers was something which left the guests mesmerized. तो एक और बात थी जिसने सारे गेस्ट को mesmerize कर दिया. Mesmerize means they were simply beholding the beauty. वो देख रहे थे और हैरान हो रहे थे. तो जो डेकोरेशन थी फ्लावर्स की, रियल फ्लावर्स के साथ डेकोरेशन की हुई थी, उससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे जितने भी लोग थे. मोर ओवर द यूनिक टेस्ट ऑफ डेलिकेसीज जो डिशेस थी, ईटेबल्स थे, उनका जो अच्छा सा टेस्ट था, वर्कड एज एन आइसिंग ऑन द केक. आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागे वाली बात के अरेंजमेंट्स तो अच्छे थे ही और साथ में खाना भी अच्छा था. दैट वॉज द आइसिंग ऑन द केक. जब भी कोई एक चीज है वो खुद बहुत ब्यूटीफुल है, खुद बहुत अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव है, उसके ऊपर कुछ और हो जाए जो और भी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, सोने पे सुहागा, दैट इज आइसिंग ऑन द केक. इफ आई टॉक अबाउट व्हाट आई डिड, अगर अब क्वेश्चन था हमें कि व्हाट यू डिड ऑन द पार्टी, तो हम उसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं मैंने क्या किया पार्टी पे. इट वॉज एंजॉइंग विद माई कजन्स. अपने कजन्स के साथ एंजॉय किया. ईटिंग सम्पचुअस डिशेज, टेस्टी डिशेज को एंजॉय किया. एज वेल एज क्लिकिंग सेल्फीज एट ऑल द ब्यूटिफुल साइट्स. तो जितनी ब्यूटिफुल साइट्स मुझे नजर आई मैंने सब पे सेल्फीज भी क्लिक करवाई. तो दिस इज द फेवरेट ऑफ वन एंड ऑल नाउअडेज. आजकल सबका फेवरेट है सेल्फीज क्लिक करना. Another source of attraction at the party was the dance of the newlywed couple after the cake cutting ceremony. एक और अट्रैक्शन थी इस पार्टी पे जिसने इसे ग्रैंड बनाया, यूनिक बनाया, कि केक कटिंग सेरेमनी के बाद कपल ने वहां पे डांस किया, न्यूलीवेड कपल ने जिनकी अभी अभी मैरिज हुई थी. When they started dancing, everyone was watching them spellbound. Spellbound मतलब पूरे ध्यान से, कभी भी मीन्स किसी और का ध्यान किसी और साइड पे नहीं था, सभी उनको ही देख रहे थे. इट सीम्ड एज इफ सम मूवी सीन वॉज गोइंग ऑन. तो ये बिल्कुल ऐसा सा सीन था जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो. आफ्टर दैट ऑल माई कजन्स एंड आई स्टार्टेड डांसिंग ऑन द डांस फ्लोर एंड एंजॉयड थॉरली. तो उसके बाद मैंने और मेरे कजन्स ने वहां पे डांस फ्लोर पे डांस किया एंड बहुत अच्छी तरह से इस पार्टी को एंजॉय किया. All in all, it was the party which I will always cherish as the happy memory of a grand party. तो अगर all in all means end में overall अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये एक ऐसी पार्टी थी जिसको मैं हमेशा चेरिश करूंगी, याद रखूंगी as a happy memory of a grand party. कि एक ये मेरे लिए एक ग्रैंड पार्टी की अच्छी सी मेमोरी होने वाली है. सो आई विल नेवर फॉरगेट इट. मैं इसे हमेशा याद रखूंगी. दिस वॉज आवर क्यू कार्ड party you enjoyed. In another video we will meet with another cue card. Till that time, keep preparing yourself. Happy learning and thanks for watching.